इस अवसर पर मैं आप सबको और सभी देशवासियों को संविधान दिवस व संविधान के अमृत महोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं आधुनिक भारत का सपना देखने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी सहित भारत संविधान बनाने वाले सभी महानुभावों को भी मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं, उनको दिल से सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज से अगले 1 वर्ष हम संविधान का अमृत महोत्सव मना रहे होंगे। यह वर्ष हमें सदियों से लोकतंत्र में भारतीयों के विश्वास की याद को दिलाएगा। आज जब हम भारत को संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हुए गर्व का अनुभव करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी जड़ें सदियों पहले हमारे पुरखों द्वारा स्थापित की गई पंचायत व्यवस्था में ही थी। हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो कहा गया है कि वी द पीपल लिखा है, यह सिर्फ 3 शब्द मात्र नहीं है। यह वाक्य पूरे भारत के जन गण का प्रतिनिधित्व करता है। यह एकता की अपील है, अखंडता की प्रतिज्ञा है और गणतंत्र में जन जन में विश्वास की अभिव्यक्ति है। संविधान में व्यक्त यह भावना उस भारत की मूल भावना है जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। यही भावना हमें सदियों पहले वैशाली के गणराज्य में दिखती है, वेदों की ऋचाओं में दिखती है और इसी के चलते हमारे देश में प्राचीन काल में बड़े बड़े शक्तिशाली गणराज्य स्थापित हुए थे। हम जानते हैं कि 4वीं शताब्दी से पहले लगभग 1000 साल तक उन गणराज्यों का इतिहास मिलता है। वे ऐसे शक्तिशाली गणराज्य थे जिन्होंने विश्व विजय पर निकले सिकंदर का मुंह मोड़ दिया था। मालव गणराज्य के वीरों ने तो उस घायल भी कर दिया था। इसके बाद वह व्यास नदी को भी पार नहीं कर पाया, क्योंकि उससे पता चल गया था कि आगे इससे भी शक्तिशाली और योद्धे और मगध का गणराज्य है। मुझे खुशी है बताते हुए कि हरियाणा में भी योद्धे गणराज्य के अवशेष रोहतक के खोखरा कोट में मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वह बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली गणराज्य था। इस तरह गणराज्यों के रूप में सब शासन हमारी प्राचीन परंपरा है। इसी सब शासन को ही पाने के लिए हमने लंबे समय तक आजादी की लड़ाई लड़ी है। रावी नदी के किनारे ली गई प्रतिज्ञा को हमने आज के दिन 1949 में गणतंत्र की स्थापना करने वाले संविधान को अंगीकार करके पूरा किया है। इस संविधान ने बराबरी, न्याय और ऊंचे आदर्शों वाला गणतंत्र स्थापित किया है। साथ ही सभी को विचारों की आजादी और उन्नति के समान अवसर दिए गए हैं। इससे हमें सब शासन देने के साथ ही विविधताओं से भरे इस देश को एकता के सूत्र में पिरो दिया है।